जरा सोचिए, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक घर, और उस घर के जश्न में शामिल होने के लिए दुनिया के कोने कोने से 300 लोग आते हैं। ये सिर्फ एक फैमिली गेट टुगेदर नहीं था, ये थी चेट्टियार समुदाय की अपनी जड़ों से जुड़ने की एक बड़ी ही खूबसूरत कोशिश। और ये बात 100% सच है। चेट्टीनाड की ये जो आलीशान घर है ना, ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं। असल में ये एक पूरे समुदाय की सदियों पुरानी यात्रा के जीते जागते म्यूजियम है, जो उनकी कहानी हमें सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये चेट्टियार? कैसे उन्होंने व्यापार और संस्कृति पर इतनी गहरी छाप छोड़ी? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इनकी पूरी कहानी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चेट्टियार हैं कौन। ये समुदाय तमिलनाडु के चेट्टीनाड इलाके से आता है, और ये सिर्फ कोई आम व्यापारी नहीं थे, बल्कि अपने समय के सबसे माहिर बैंकर, फाइनेंसर और अपनी अनूठी संस्कृति के संरक्षक भी थे। और देखिए, बात सिर्फ अमीर होने की नहीं थी। उनके जो ये भव्य घर थे वो सिर्फ दौलत दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि वो तो उनके व्यापार और सामाजिक जिंदगी का एकदम सेंटर पॉइंट हुआ करते थे। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इन लोकल ट्रेडर्स ने एक ऐसा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा कर दिया जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई दी। इनकी कहानी वाकई कमाल की है। पांड्यकाल से लेकर विजयनगर साम्राज्य तक ये लोग लगातार अपनी पहुंच बढ़ाते गए, और ब्रिटिश राज के दौरान तो इनका बिजनेस और बैंकिंग नेटवर्क सिंगापुर, बर्मा और वियतनाम जैसे देशों तक जा पहुंचा। उन्होंने बर्मा, मलाया, सिंगापुर और वियतनाम में अपना कामकाज काफी फैलाया। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इन देशों से वो जो भी पैसा और शोहरत कमाते थे, उसे वापस तमिलनाडु में अपने घरों में ही इन्वेस्ट करते थे। लेकिन एक मिनट, चेट्टियारों की कामयाबी का राज सिर्फ पैसा नहीं था। उनकी असली ताकत थी एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम, जो एक ही पावरफुल चीज पर टिका था, और वो था भरोसा। उनके सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार था हुंडी। इसको आप आज के ज़माने का एक प्री डिजिटल वायर ट्रांसफ़र समझ लीजिए। ये बस एक लिखित ऑर्डर था जो पूरी तरह भरोसे पर चलता था। जैसे मान लीजिए, बर्मा में एक व्यापारी को धान खरीदना है, तो वो कैश देने के बजाय पास के चेट्टियार बैंकर से एक हुंडी लेता था और धान बेचने वाले को थमा देता था। बेचने वाले को उस कागज के टुकड़े पर पूरा भरोसा होता था, क्योंकि उस पर चेट्टियार समुदाय की गारंटी थी, और बस लेन देन हो गया। उनका एक और कमाल का सिस्टम था पंगाली। ये एक तरह की कम्युनिटी गारंटी थी। मतलब एक ही खानदान के परिवार एक दूसरे के लोन की जिम्मेदारी लेते थे। इससे न सिर्फ बिजनेस का रिस्क कम होता था, बल्कि पूरे समाज में भरोसा और भी पक्का हो जाता था। तो देखा जाए, उनका पूरा बिजनेस मॉडल 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला, परिवार की कंपनियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। दूसरा, हर कंपनी एक साथ कई काम करती थी, ट्रेडिंग भी, मनी लेंडिंग भी और बैंकिंग भी। तीसरा, ये कंपनियां पैसा जमा भी कर सकती थीं और हुंडी भी जारी कर सकती थीं। और चौथा, ये सारी कंपनियां आपस में जुड़ी थीं और एक सॉलिड बैंकिंग सिस्टम बनाती थीं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 20वीं सदी अपने साथ बदलाव की एक ऐसी आंधी लेकर आई जिसने चेट्टियारों के इस विशाल साम्राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। चलिए देखते हैं वो चुनौतियां क्या थीं। अपनी सदियों की सफलता के बावजूद चेट्टियार साम्राज्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके भविष्य की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। इतिहासकार रमन महादेवन के मुताबिक 3 बड़ी वजहें थीं। दूसरा विश्व युद्ध, 1942 में साउथ ईस्ट एशिया पर जापान का कब्जा, और युद्ध के बाद आज़ाद हुए बर्मा में पॉलिटिकल उथल-पुथल। इन सब ने मिलकर उनके विदेशी व्यापार की कमर ही तोड़ दी। लेकिन कहते हैं ना कि एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल समय में भी नए रास्ते खोज लेता है। चेट्टियारों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हिम्मत और समझदारी से अपना सारा ध्यान वापस भारत की तरफ लगा दिया। तो हुआ ये कि भारत की आज़ादी के बाद कई चेट्टियार परिवारों ने अपनी बिजनेस की समझ का इस्तेमाल भारत के अंदर ही बड़े बड़े बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस खड़े करने में किया। और आज भी उनकी विरासत जिंदा है, और कितनी शानदार तरीके से। मुरुगप्पा ग्रुप, एवीएम प्रोडक्शंस और अलगप्पा ग्रुप जैसे बड़े नाम आज भी उनकी कामयाबी की कहानी कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तमिलनाडु में कई स्कूल और कॉलेजों की भी नींव रखी। हालांकि आज के दौर में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। चेट्टियार समुदाय की जो नई पीढ़ी है, वो अपने पारंपरिक फैमिली बिजनेस के बजाय आईटी और दूसरी व्हाइट कॉलर नौकरियों की तरफ जा रही है।
और यही बात हमें चिट्यार कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर ले आती है, परंपरा और बदलाव के बीच का संतुलन। अपनी जड़ों को बचाकर रखते हुए नए ज़माने के साथ कदम कैसे मिलाया जाए, ये सवाल सिर्फ चिट्यारों का नहीं, बल्कि शायद हम सबका है।